आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7th में भाषा के अंग। देखिए कल हमने जो पढ़ा था वो थी हमारी मानक भाषा। ठीक है, भाषा विभिन्न प्रकार की जो भाषाएं होती हैं उनके विषय में हमने जाना कल, और लास्ट हमने पढ़ी थी मानक भाषा। आज हम पढ़ेंगे भाषा के अंग। भाषा के अंग क्या होते हैं? भाषा अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिनका आश्रय लेती है वे ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य और लिपि, ये भाषा के अंग कहलाते हैं। देखिए जो हमारी भाषा के अंग होते हैं वो क्या होते हैं? ध्वनि, साउंड्स, वर्ण, अल्फ़ाबेट्स, शब्द, वर्ड और वाक्य, सेंटेंस। ठीक है, यही वो क्रम होता है उनका, यही वो अंग होते हैं जिनके द्वारा हमारी भाषा बनती है। नेक्स्ट है हमारा बोली, डायलेक्ट। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। यह किसी क्षेत्र विशेष में ही वहाँ के निवासियों द्वारा मौखिक रूप से अपने विचारों के आदान प्रदान का माध्यम होती है। देखिए भाषा क्या होती है? भाषा एक क्षेत्रीय बोली थी कि जिस एरिया में हम जितने में रह रहे हैं उस विशेष भाग में वह स्पेशल लैंग्वेज बोली जा रही है। जो स्पेशल लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। और ये वहाँ के निवासियों द्वारा ही, जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं वो उन्हीं के द्वारा ही वहाँ पर प्रयोग में लाई जाती है, जिसके द्वारा अपने हमारे जो विचार होते हैं उनका आदान प्रदान करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? बोली की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, बोली का क्षेत्र सीमित होता है जबकि भाषा का क्षेत्र विस्तृत तथा व्यापक होता है। देखिए जो हमारी बोली होती है वो एक सीमित क्षेत्र तक ही होती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि एक एरिया होता है, उस एरिया के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो उस बोली का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो भाषा होती है हमारी, वो भाषा क्या होती है? विस्तृत होता है, और उसका क्षेत्र कैसा होता है? व्यापक होता है, मतलब इतना अधिक फैला हुआ होता है उसका क्षेत्र जिसकी हम तुलना भी नहीं कर सकते हैं, जिसके विषय में हम सोच भी नहीं सकते हैं। और जिसका क्षेत्र क्या होता है? विस्तृत, मतलब बहुत बड़ा होता है और व्यापक भी होता है, बहुत फैला हुआ होता है। नेक्स्ट है हिंदी भाषा की अनेक बोलियां हैं। देखिए अब हम पढ़ेंगे इसकी कितनी बोलियां हैं। इन बोलियों में लोक साहित्य की रचना हुई है। देखिए जो हमारे हिंदी पद्य होते हैं वो हमारे किस में होते हैं? वो हमारे बोली के द्वारा ही माने जाते हैं। जो भाषा होती है हमारी, उसी के द्वारा ही उनकी रचना की गई है। जो हमारे पद्य होते हैं या जो हमारे गद्य होते हैं, जो हमारे कहानीकार हुए हैं, जो कहानी होती हैं हमारी, वो हमारी गद्य कहलाती हैं। परंतु जो हमारी कविताएं होती हैं, दोहे होते हैं, चौपाई होती है, ये सब हमारी क्या कहलाते हैं? पद्य कहलाते हैं। तो इन सब की रचना किसके द्वारा हुई है? भाषा के द्वारा ही हुई है। चलिए हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। देखिए अब हम उसकी बोलियों के विषय में पढ़ेंगे। अवधी, ब्रज, भोजपुरी, मैथिली, बुंदेली, बघेली, कुमाऊनी, गढ़वाली, मारवाड़ी आदि। हिंदी की खड़ी बोली को राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा का स्थान प्राप्त है। देखिए हमारी जो हिंदी की खड़ी बोली है उस भाषा को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा भी माना गया है और राजभाषा भी माना गया है। नेक्स्ट है हमारा लिपि, स्क्रिप्ट। भाषा को लिखने की विधि को हम लिपि कहते हैं। देखिए जो हमारे लिखने का जो ढंग होता है, जो हमारे ध्वनि चिन्ह होते हैं, उनको लिखने की जो विधि होती है उसको हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। नेक्स्ट है लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए जाते हैं वे वर्ण कहलाते हैं, परंतु जिस विधि में लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। देखिए मूल ध्वनियाँ आप तो जानते ही होंगे कि मूल ध्वनि क्या होती है। जो हमारे वर्ड होते हैं, जो हमारी वर्णमाला होती है, जो हमारे साउंड्स निकलते हैं, उस वर्णमाला में जो साउंड्स निकलते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? मूल ध्वनि कहलाती है। जो भी हमारा पहला अक्षर जिसे हम बोलते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? मूल ध्वनि कहलाती है। उस मूल ध्वनि में उसी मूल ध्वनि को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। लेकिन उन वर्णों को जो लिखने की विधि होती है उसे हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। देखिए प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है। एक से अधिक भाषाओं की एक ही लिपि हो सकती है। देखिए जैसे कि हमारी ओके, नेक्स्ट लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। नेक्स्ट में अभी हम पढ़ेंगे भाषा और लिपि। देखिए हमारी ये जो भाषाएं दी गई हैं और इधर हमारी लिपि दी गई है कि हम इनमें किस प्रकार से लिखते हैं। जैसे हमारी हिंदी है तो हिंदी में देवनागरी, संस्कृत है, संस्कृत की भी हम देवनागरी, मराठी वो भी हम देवनागरी में ही लिखते हैं।
नेपाली वो भी हम देवनागरी में ही लिखते हैं, उर्दू फारसी में, बंगाली की बांग्ला लिपि होती है, जर्मनी में रोमन लिपि होती है, पंजाबी में गुरुमुखी होती है, अंग्रेजी में रोमन लिपि होती है और फ्रेंच में रोमन लिपि होती है। तो ये देखिए हमारी भाषाएं थी और इधर मैंने आपको लिपि लिखकर बताई हुई हैं। ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। और आप कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं कि आप लोग कहाँ से हैं, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो भी आप मुझे बता सकते हैं इसके लिए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो, अब मैं जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो कल लेकर आऊँगी। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब।